हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा। अगर आपका पाटुलाका का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर उसके अंदर कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कौन कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से हमारा पाटुलाका कलियां नहीं बनाता है। ग्रोथ तो करता है लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये समस्या हमारे पौधे में आती है, या फिर वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप दे करके अपने पाटुलाका के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने पाटुलाका का नया नया पौधा लगाया है और घर पे लगाने के बाद पाटुलाका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे जो कारण वो होता है वो ये है कि आप जिस भी मिट्टी में अपने पौधे को लगाते हो वो मिट्टी अच्छी ना होने की वजह से जब हम नए पौधे को लगाते हैं तो जड़ें ग्रोथ नहीं करती हैं, और जब नई जड़ें नहीं बनेंगी तो ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, कलियां और फूल नहीं बनाएगा। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी न किसी कंपोस्ट को मिट्टी में आप ज़रूर मिलाएं। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लो या फिर गोबर की खाद ले लो। इनको मिट्टी में मिलाकर ही आप अपने पौधे को लगाएं। अगर आपके पास घर के अंदर कोई कंपोस्ट नहीं है तो हमेशा ध्यान रखें आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। भुरभुरी मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी, जिसके अंदर ना तो पानी रुके और जड़ों की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। चिकनी मिट्टी का कभी भी आप इस्तेमाल पाटुलाका के पौधे को लगाने के लिए ना करें, क्योंकि जब हम चिकनी मिट्टी में आगे जाकर पानी डालते हैं तो मिट्टी एक दूसरे से चिपक जाती है। अगर आप मिट्टी थोड़ी सी चिकनी भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर उसके अंदर आपने कंपोस्ट मिला रखा है तो मिट्टी कभी भी आपकी चिपकती नहीं है। इससे कोई भी पौधा जड़ों की ग्रोथ अच्छी करता है, जिससे कि हमारा पौधा ऊपर भी ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स, ये तो था पहला पॉइंट कि हमारा पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारी ब्रांचेस है, एकदम हरा भरा है, लेकिन उसके अंदर कलियां नहीं बन रही है। तो कलियां अगर नहीं बन रही हैं तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है कि आपके पौधे को अच्छे से धूप नहीं मिल रही है। पाटुलाका एक धूप का पौधा है, इसको हम 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं। और जैसे ही सुबह की धूप निकलती है तो धूप निकलने के साथ ही इसकी जो कलियां हैं वो खिलती हैं, और जैसे ही धूप ढल जाती है यानी शाम होती है तो जो फूल आपके खिले हुए होते हैं वो मुरझा जाते हैं। इसलिए अगर आपको पाटुलाका के ऊपर फूल और कलियां चाहिए तो इसको आपको पूरे दिन की धूप में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा कारण है वो ये है कि आपके पौधे की मिट्टी लगातार गीली रहती है, यानी आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ें प्रॉपर तरीके से, जो भी आप खाद दे रहे हैं, आप खाद तो उसको देते रहते हैं लेकिन खाद का जो सही इस्तेमाल है वो पौधा आपका नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी मिट्टी लगातार गीली रहती है। मिट्टी लगातार गीली रहने से जड़ें जो भी खाद आप दे रहे हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाती, अच्छे से ऊपर तक नहीं पहुंचा पाती, तो वो कलियों में कन्वर्ट नहीं हो पाता आप जो खाना आपके पौधे को दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। जब तक आपके पौधे की मिट्टी हल्की सी ड्राई ना हो जाए दोबारा आप पानी मत दो इसको। अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में, क्योंकि आजकल बारिश शुरू हो गई है, तो जब तक बारिश का पानी ना सूखे आप खुद से उसके अंदर कोई भी पानी ना दें। अगर लगातार बारिश हो रही है तो फिर पौधे को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, मिट्टी अपने आप ही हल्की सी ड्राई हो जाती है, और जैसे ही दूसरी बारिश होती है तो पौधा आपका फिर से बारिश का पानी ले लेता है। ऐसे में पौधे को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है जो पौधे को कलियां बनाने में, उसकी ग्रोथ को बनाने में मदद करता है। तो इस सीज़न यानी बारिश के टाइम कभी भी अपने पाटुलाका में आप ओवर वाटरिंग ना करें। अब जो तीसरा कारण है कि फूल आपका पौधा नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपके पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, खाद की कमी बनी हुई है, जिससे कि आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं आती है। ज़्यादातर जितने भी कंपोस्ट हम देते हैं या फिर खाद हम देते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा तो हमारे पौधे को मिल जाती है, पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पोटाश और फास्फोरस। तो फ्रेंड्स, पौधे के अंदर नाइट्रोजन तो है लेकिन फास्फोरस और पोटाशियम की कमी फूलों और कलियों को बनने से रोकती है। फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरा पॉइंट कि पाटुलाका के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं या फिर सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे जो पहला कारण है, जो गलती आप करते हैं वो यही है कि आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा जड़ों के अंदर होने से जो जड़ें हैं वो आयरन और मैग्नीशियम, स्पेशली दो ऐसी चीज़ें हैं, आयरन और मैग्नीशियम, जो पत्तों के पीले होने के पीछे इसकी कमी की वजह से पत्ते पीले और सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर जड़ों के आसपास पानी बहुत ज़्यादा है तो आयरन और मैग्नीशियम को पौधा आपका अच्छे से ले नहीं पाता है नीचे से, जिसकी वजह से कमी आपके पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की बनी रहती है, पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं।
इसके लिए सबसे पहले तो आपको पानी की मात्रा का ध्यान रखना है, और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप पौधे की ड्रेनेज अच्छी रखें। पौधे का पॉट जो छेद है वहाँ से पानी डालने के कुछ देर बाद पानी निकलते रहना चाहिए। अगर जड़ों के आसपास पानी रुका तो बहुत सारी समस्या पौधे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी आनी शुरू हो जाती है, पौधा फूल और कलियां बनाना कम कर देता है, और जो पत्ते हैं वो पीले और सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे बारिश में आप अपने हर पौधे के छेद को ध्यान से देखें कि भाई पानी वहाँ से निकल रहा है या नहीं, वरना आपका अच्छा खासा पौधा नीचे मिट्टी में फंगस लगने से खराब हो सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, आप पाटुलाका के पौधे के ऊपर कभी भी पानी का स्प्रे ना करें, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा घना रहता है। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये पूरे पॉट में भर जाता है कि मिट्टी भी दिखाई नहीं देती है। अगर आप पानी का स्प्रे इसके ऊपर करेंगे तो अंदर काफ़ी मॉइस्चर बना रहता है पत्तों के अंदर, जिससे कि कीड़े और फंगस आपके पौधे के अंदर लग सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसमें पानी का स्प्रे ना करें। खासतौर पे अभी बारिश का टाइम है तो आप इसके ऊपर कभी भी पानी का स्प्रे ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लग गया है तो आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके इसके पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, तो जो कीड़ा और फंगस लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र। वो कौन सा न्यूट्रिशन है जिसकी कमी की वजह से हमारा पौधा कलियां या फिर फूल नहीं देता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, फिर भी पौधे में किसी भी तरह की कोई कली नहीं बन रही है, कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है। इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। पहला जो है आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है ये है DAP के दाने। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगा। आधा किलो की मात्रा आपको 50 से 60 रुपये के बीच में मिल जाती है। इसको आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। हर नर्सरी वाले के पास DAP ज़रूर होता है, क्योंकि जो DAP है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसके आपको 10-12 दाने लेने हैं, और 10-12 दाने आप थोड़े से पानी में भिगो करके रख दो। इसके साथ आपको लेना है सीवीड ग्रेन्यूल्स। अगर आपके पास सीवीड रखा हुआ है घर के अंदर तो आप सीवीड आधा चम्मच इसके साथ भिगा दो। अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र रखा हुआ है सीवीड का तो आप 1 चम्मच लिक्विड फर्टिलाइज़र सीवीड का ले सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सीवीड ग्रेन्यूल्स, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र लेना, क्योंकि जो सीवीड के ग्रेन्यूल्स हैं ये पानी में घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और मिट्टी में भी ये बहुत देर में घुलते हैं, तो इसीलिए आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र लें। 1 दिन बाद, यानी मैंने 1 दिन के लिए भिगो करके रखा हुआ था और ये 1 दिन के बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं। इसमें DAP के जो दाने थे वो पूरी तरीके से बिल्कुल घुल चुके हैं, लेकिन सीवीड के ग्रेन्यूल्स अभी भी इसके अंदर बचे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपको सीवीड लेना है तो आप लिक्विड का ही लो, क्योंकि पानी में घुलने में बहुत ही आसानी रहती है वो, और सीवीड का जो लिक्विड है उसका असर पौधे के ऊपर तेज़ी से देखने के लिए मिलता है। क्योंकि मेरे पास ग्रेन्यूल था तो इसीलिए मैंने आधा चम्मच ग्रेन्यूल लिया था। अब ये जो लिक्विड है इसको हम लगभग 1 लीटर पानी में सारा का सारा घोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद आपका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगा कलियों को बनाने में। इसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा होने पर कलियां बहुत ही तेज़ी से निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके पास DAP है घर के अंदर और आपके पास पाटुलाका का पौधा है जो कलियां नहीं बना रहा है, फूल नहीं दे रहा है, तो फिर आप DAP का इस्तेमाल उस पौधे के ऊपर ज़रूर करें। अगर आपके पास DAP की जगह कोई और खाद है जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, जैसे कि रॉक फॉस्फेट, बोन मील या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट, कोई भी है, 1 चम्मच आप इसके पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए तो कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 से 20 दिन में एक बार अपने पाटुलाका के पौधे को देना है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर दे रहे हैं तो 15 दिन से पहले आपको कोई और खाद अपने पौधे को नहीं देना है, चाहे वो होममेड फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है इसका रिप्लेसमेंट है, यानी आपको मार्केट से खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। उस फर्टिलाइज़र को देकर भी आप अपने पौधे से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र जो आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको लेना है प्याज के छिलके, और प्याज के छिलकों को भिगो करके आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेना है।
इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। 4-5 प्याज के छिलकों को आप पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दो और अगले दिन इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र अभी भी पूरा नहीं है, इसमें मैं एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ। प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो पाटुलाका के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र रहता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और आयरन और मैग्नीशियम की कमी को ये पूरा करता है। तो अगर आपके पाटुलाका के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसको छानने के बाद जो लिक्विड आपका बन करके तैयार होता है, इसके अंदर आपको मिलाना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, तभी आपका ये फर्टिलाइज़र कंप्लीट होता है। इन दोनों ही चीज़ों को मिलाने से जो सारी न्यूट्रिशन की कमी है आपके पाटुलाका के पौधे में वो पूरी हो जाएगी। इसके लिए आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर नाप कर ले सकते हैं या फिर आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर का एक पैकेट, ये वाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड भी कमेंट करते हैं कि कौन सा कॉफ़ी पाउडर लेना है। आपके घर के अंदर जो कॉफ़ी पाउडर है आप उसका इस्तेमाल करें। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को इसके अंदर मिलाने के बाद थोड़ा सा और पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बारिश में दे रहे हैं अपने पौधे को, किसी भी पौधे को, तो आप हमेशा सूखी मिट्टी में ही डालें। हल्की मॉइस्ट मिट्टी में भी आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। और जब तक ये लिक्विड देने के बाद मिट्टी सूखे ना, आपको कोई और पानी अपने पौधे में नहीं देना है, चाहे किसी भी पौधे में आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों फर्टिलाइज़र मैंने अलग अलग पौधे में दिया है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। अगर आपके पास घर के अंदर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती को मिला करके भी इसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी एक फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ज़रूर दें और जो भी पौधा आपका कलियां नहीं बना रहा था, फूल नहीं दे रहा था, वो आप देखेंगे कि सिर्फ एक इस्तेमाल के बाद ही कलियां बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर कुछ बोनस टिप जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका पौधा अच्छा खासा ख़राब हो जाता है, उसकी जड़ें सड़ जाती है, तो हमारा पौधा पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। इसके लिए जब भी पाटुलाका के फूल सूखते हैं तो आप इसको टाइम टाइम पर अपने पौधे से हटाते रहें। पाटुलाका का पौधा बहुत घना होता है, इसके अंदर घास वगैरह भी बड़ी तेज़ी से उगकर आ जाते हैं, तो घास वगैरह भी आप टाइम टाइम पर हटाते रहें, वरना जो बारिश है इसमें ये और ज़्यादा जड़ों को बना लेगा मिट्टी के अंदर, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये सूखे फूल नहीं निकालते हैं तो ये मिट्टी के अंदर ही गिरते रहेंगे, और क्योंकि बारिश भी हो रही है तो जो ये फूल हैं जब मिट्टी के अंदर गिरेंगे तो सड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि पौधे की मिट्टी में फंगस बना देता है। इससे पूरे ही मिट्टी में फंगस लग सकता है और आपका पूरा का पूरा पौधा खराब हो सकता है। तो जैसे ही ये फूल सूखे टाइम टाइम पर इनको भी आप अपने पौधे से ज़रूर हटाते रहें। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, पाटुलाका का केयर ज़रूर करें और जो भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया उसमें से कोई एक 15 दिन में अपने पाटुलाका के पौधे को ज़रूर दें। आपका पाटुलाका भर भर के कलियाँ बनाएगा और बहुत सारी फ्लावरिंग करता रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।